राजा रामचंद्र की जय। प्रेम से बोले गजानन स्वामी की जय। गौरी के लाला हो गणराजा हो। जय हो। गौरी के लाला हो गणराजा हो। गौरी के लाला हो गणराजा हो। देवों में देवते, देवों में देवते महाराजा हो। गौरी के लाला हो गणराजा हो। गौरी के लाला हो गणराजा हो। महिमा तोरी जन जन गावे, पहली तोला मनावे। पहली तोला मनावे गजानन, पहली तोला मनावे। हाँ हाँ पहली तोला मनावे गजानन, पहली तोला मनावे। दिन दुखियन के तै हरि दाता, बिगड़े का सवारे। बिगड़े का सवारे गजानन, बिगड़े का सवारे। हाँ हाँ बिगड़े का सवारे गजानन, बिगड़े का सवारे। पृथ्वी विनायक ते, पृथ्वी विनायक ते महाराजा हो। गौरी के लाला हो गणराजा हो। गौरी के लाला हो गणराजा हो। जय हो। भादो महीना 11 दिन करे, आके तैहा विराजे। आके तैहा विराजे गजानन, आके तैहा विराजे। आके तैहा विराजे गजानन, आके तैहा विराजे। पर पे हल्लियां भोग लगाते, ढोल नगाड़ा बजावे। ढोल नगाड़ा बजावे गजानन, ढोल नगाड़ा बजावे। हाँ हाँ ढोल नगाड़ा बजावे गजानन, ढोल नगाड़ा बजावे। पृथ्वी विनायक ते, पृथ्वी विनायक ते महाराजा हो। गौरी के लाला हो गणराजा हो। गौरी के लाला हो गणराजा हो। देवों में देवते, देवों में देवते महाराजा हो। गौरी के लाला हो गणराजा 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 हो। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। हरिओम। बोलिए सियापति रामचंद्र की। तब फुल ठंडा है माहौल। राम जी के दरबार में
आए के बाद चुपचाप बैठना अच्छी बात नहीं, सबके चेहरा खिले खिले रहना चाहिए, मुस्कुराते हुए। तो निवेदन आप सबसे एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा हो जाए। चलो सबसे निवेदन है दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा करना है। बस इति पीछे वाले भाई साहब मन से निवेदन, टेबल वाले, साइड वाले, आयोजक समिति वाले भैया मन से निवेदन। उद्घोषक गुरुदेव जी महाराज तो बहुत जल्दी सारा समझते। कैसे दीदी मंडान हाथ कम दिखत, भैया मंडान जनसंख्या कम है लेकिन हाथ ज्यादा दिखत, दीदी मंडान कम दिखत। का बाप काकरो काकरो दुठन मुड़ी है, हाथ कम। मैं कहता नारी जागरण के उद्देश्य लेके चलता हूँ, लेकिन सोनपुरी माइक पता चल के नारी जागरण नहीं बल्कि है नरवा जागरण हो गए। काबर दीदी मन ढेरियात है, भैया मन पूरा पूरा सपोर्ट करते। अब तो मन थोड़ा समझो, तुम्हारा हाथ ऊपर नहीं तब भूल तुम में ऊपर करत है। काबर जो सियाक हाथ ऊपर करी निवेदन दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा हो जाए। सबसे निवेदन जेकर जेकर दू ठन हाथ ऊपर करीगा साफ बात, जेकर दू ठन हाथ है दोनों हाथ, जेकर एक ठन एक ठन नहीं है ते मन धोखस गोल मत टांगो, और लइका धरे ते मन तो बिल्कुल मत हाथ टांगो भाई, लइका ढूल जाई है नहीं। दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा करना है राम जी के दरबार में। बोलिए सियापति रामचंद्र की, बोलिए राघवेंद्र सरकार की, बोलिए हनुमंत लाल महाराज की, बोलिए पावन ग्राम सोनपुरी की, बोलिए अपने अपने माता पिता की, बोल अपन अपन घर वाला की। मैं जाना था दीदी मन अब्बड़ हाथ से अपन अपन घर वाला जयकारा बुलाए का बात। पत्नी बर पति है देवता होते होते कि नहीं हो, बताओ होते ना। पत्नी बर पति है देवता होते कि नहीं हो, और सब बोझ पति घलो देवता नहीं हो। रोज दिन सांझ सांझ के भटकिल चमका के हालत झूला तई तेल देवता थोड़े कभी है कि? लेकिन पत्नी बर पति देवता होते, अब अपन पति के जयकारा बुलाए में कोई हंसी वाली बात नहीं। बोलिए सियापति रामचंद्र की। परम आदरणीय मान सरोवर के गोता लगैया समस्त श्रोता समाज, आओ सजनों, धन्य आज हमारे मानव जीवन, जिन मानव जीवन ला पाके आप और हमला ये पतित पावन मर्यादा पुरुषोत्तम परमात्मा राम के कथा के संग सत्संग करे के मौका मिले। वैसे आप सबों ला पता है, जब सूर्य उदय होते तो मनुष्य के जीवन में एक नई किरण, नई उम्मीद और नई उजाला लेके प्रकट होते। लेकिन धन्य आप सबके उच्च विचार, धन्य आप सबके एकता, धन्य आप सबके तपस्या कि आप सब एक साथ जुड़ के राम कथा की ओर बैठे। अतका कड़कड़ाती ठंड में घलो आधा आधा रात तक बैठ के राम कथा के रसपान करो। आपके एकता, आपके तपस्या ला बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद ज्ञापित करते। मानव दाम्पत्य जीवन के कार्य में अतका व्यस्त जेकर कोई सीमा नहीं, लेकिन व्यस्तता जिंदगी के कुछ पल निकाल के अगर आप और हम प्रभु राम कथा की ओर जुड़त हन, परमात्मा राम कथा की ओर सत्संग करल जातन, तो ये समय घड़ी हमारे जीवन के सबसे सुंदर और महत्वपूर्ण समय। ऐसे समय जीवन में दोबारा मिल ही कि नहीं मिले एकर कोई गारंटी नहीं, कोई ठिकाना नहीं। अब आप और हम सब एक साथ बैठ के सत्संग करतन है नहीं, अब पता नहीं भगवान ऐसे समय दोबारा दी कि नहीं दी एकर कोई गारंटी थोड़े ही। पंडाल के नीचे बैठे व्यक्ति या पंडाल के बाहर घूमने वाला व्यक्ति कोई गारंटी के साथ नहीं बता सकन कि कल के सूरज को देखो को नहीं देखो। तो जो समय में लेकर सदुपयोग करे के प्रयास करन, जो समय में लेकर महत्व जानने के प्रयास करन। कथा प्रसंग बहुत ही प्यारा सा प्रसंग है, अरण्य कांड। अरण्य कांड, अरण्य के मतलब होते जंगल, कांड के मतलब होते घटना। अरण्य कांड जिन और पावन सौभाग्य के माध्यम से मिले ये अरण्य कांड में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ा सुंदर भाव लिखे। सुंदर भाव का लिखे है, परमात्मा राम, भाई लक्ष्मण, माता वैदेही सीता, तीनों के तीनों माता पिता के आज्ञा स्वीकार करके 14 साल के वनवास निकले। 14 साल के वनवास के अंतर्गत परमात्मा राम, भाई लक्ष्मण, माता सीता अत्रि मुनि जी महाराज के आश्रम पर पहुंची। अत्रि मुनि जी महाराज के आश्रम पहुंची तो का लिखते, विनती करी मुनि नाई सिरु कहकर जोर बहोरी, चरण सरोह नाथ जाने कबो तजमति मोरी। विनती करी मुनि नाई सिरु कहकर जोर बहोरी, चरण सरोह नाथ जाने कबो तजमति मोरी।
अत्रि मुनि जी महाराज के आश्रम में परमात्मा राम, भाई लक्ष्मण और माता वैदेही सीता पहुंचे। तो जैसे अत्रि मुनि जी महाराज ने पता चली कि परमात्मा राम आते, तो परमात्मा राम के कुटिया तक पहुंचे से पहले अत्रि मुनि जी महाराज दौड़ते जाके प्रभु राम के दंडवत प्रणाम कर ली। मुनि महाराज है परमात्मा राम के दंडवत प्रणाम करेल धरिस, जैसे प्रणाम करेल धरिस प्रभु राम उठा के अपन सीने से लगा ली। माता वैदेही सीता वही समय समझ गई कि जिन संत मोर पति राम के प्रणाम करे लाते और मोर पति राम और संत ला अपन प्राण तक छुआ निदिस ओला अपन उठा के अपन सीने से लगा ली। मतलब ये कोई साधारण संत हो ही नहीं सके। जब एक संत साधारण नहीं हो सके तो एक संत की पत्नी कैसे साधारण हो सके। तो माता सीता विचार कर ली जगह सोच डरिस कि ये तो दौड़ते मोर पति राम के चरण छूना चाहिए, लेकिन मोर प्रभु ओला अपन चरण नहीं छुअन दिस बल्कि ओला अपन सीने से लगा ली। तो मैं कैसे ओकर पत्नी से अपन पैर छुआ सकतो। तो ये बात देखते माता सीता माता अत्रि मुनि जी महाराज के पत्नी अनसुईया के आए के पहली माता सीता दौड़ के माता अनसुईया ला प्रणाम कर ली। माता अनसुईया के पैर पलिस, जैसे माता अनसुईया के पैर पलिस माता अनसुईया उठा के अपन सीने से नहीं बल्कि उठा के अपन गोद में बिठा ली। ये प्रेम से जनों यही प्रसंग उन पावन सौभाग्य के माध्यम से मिले हैं। लेकिन कथा प्रसंग है का छोटा नंबर 5 के का गोसाई जी महाराज बड़ा सुंदर भाव लिखे एक नारी के चरित्र के प्रसंग है। हमारे आदरणीय घोषक गुरुदेव जी महाराज बताते हैं इसके वास्तविक में एक नारी के ही प्रसंग, एक नारी के प्रसंग से आप और हम सबके जीवन में बहुत कुछ सीख मिला था कि वास्तविक में एक नारी होना कैसी चाहिए, एक नारी बनना कैसे चाहिए। ये प्रसंग बहुत कुछ सिखाते। कथा प्रसंग पर चर्चा करे से पूर्व में आप सबके बीच में एक बात साफ सुथरा कहना चाहूँ। रामायण सिर्फ कहने सुनने वाली बात नहीं सुनो, एला दोनों कान से पिए जाते। जब तक जीव दोनों कान से नहीं पी तब तक जीव के जीवन के कल्याण होने वाला नहीं। रामायण एक चरित्र रूपी दर्पण है। सबसे पहले आप हमला अपन आप से परिचय करवाते कि वास्तविक में अगर तू मानव है तो अपने अंदर छिपे मानवता धर्म को जगा। अगर तू इंसान है तो सबसे पहले अपने अंदर छिपे इंसानियत धर्म को जगा। मानव होने के बावजूद भी अगर जीवन मानवता धर्म नहीं है, इंसान होने के बावजूद भी अगर जीवन में इंसानियत नाम की चीज नहीं है तो हमला इंसान कहलाए कोई हक नहीं। काबर संसार में सिर्फ इंसान ही जिंदगी नहीं जियते, मनुष्य ला जिंदगी नहीं मिले, कई प्रकार की जीव ला जिंदगी मिले है। हाथी हाथी की तरह जिए थे, घोड़ा घोड़ा की तरह जिए थे, गधा गधा की तरह जिए थे, कुत्ता कुत्ता की तरह जिए थे, चींटी चींटी की तरह जिए थे। लेकिन तकलीफ और शर्म की बात ये लगती है कि आज इंसान इंसान की तरह नहीं जिए थे। लेकिन रामचरितमानस कथा इंसान के जीवन में इंसानियत धर्म जगाए के प्रयास करते। कथे का आदमी है तो आदमी की तरह रहना भी तो सीख, आदमी है तो आदमी की तरह रहना भी तो सीख। नफरतों की जहां में प्यार करना सीख। कौन रह जाएगा इस दुनिया में मर जाएगा सभी, कौन रह जाएगा इस दुनिया में मर जाएगा सभी। अपने लिए तो हमेशा जीता है प्यारे, कभी दूसरों के लिए भी तो जीना सीख, कभी दूसरों के लिए भी जीना सीख। ये बात आप और हम सबके जीवन में बहुत जरूर है। अभी रामचरितमानस कथा के माध्यम से सीख मिलते। परमात्मा राम कौन है? प्रभु राम को ने ज्ञान है, भाई लक्ष्मण को ने वैराग्य, माता सीता को ने शांति। ज्ञान वैराग्य शांति सब आज मानव के रूप में जन्मने के बाद संसार में नर लीला करे से जन्म। 7 कांड के रामचरितमानस कथा है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। ये 7 कांड के रामायण में आप एक एक पत्ता भी खोल के देख लो ना, रामायण में कोई जगह बात नहीं लिखी कि मानव जाति के कल्याण कर प्रभु राम के जन्म हुए। रामायण में कोई जगह नहीं लिखे कि मानव जाति के कल्याण करे प्रभु राम के जन्म हुए। यहाँ तो लिखी कि विप्रधेनु सुर संत हित लिन मनुज अवतार निज इच्छा निमित्तनु माया गुण गोपार। 4 जीव के वर्णन कर दी। विप्रधेनु सुर और संत की बात करें, मानव के नाम नहीं लिखी। कारण का मानव के नाम नहीं लिखे, कारण ये सज्जनों की स्वयं परमात्मा राम मानव के रूप में जन्म ले है और मानव के रूप में जन्म लेने के बाद नर लीला करके प्रत्येक मानव जाति ने जिंदगी जिए के ढंग सिखा दी, जिंदगी जिए के मायने बता दी। रामायण प्रेम शब्द ला परिभाषित करे सज्जनों कि वास्तविक में प्रेम करना कैसे चाहिए, प्रेम होना कैसे चाहिए, प्रेम निभाए कैसे जाता। माता सीता आज माता अनसुईया के जब प्रणाम करिश्ना तो माता अनसुईया माता सीता अपन
गला से सीने से नहीं बल्कि अपन गोदी में बिठा ली। और जन हा गोदी में कौन है बैठे, महतारी गोदी में कौन बैठे और लइका ही बैठे। अब आज माता वैदेही सीताला माता अनसुईया अपन पुत्री के रूप में स्वीकार कर ली। एला कथे एक नारी के कर्तव्य, एला कथे एक नारी के धर्म। एक पराई स्त्री होए के बावजूद भी पराई बहुल अपन बेटी के स्वरूप स्वीकार करके अपन गोदी में बिठा ली। अब आज की संसारिक नजर से देखो, आज की स्थिति देखो, आज की परिवेश देखो, आज दूसरा बहुला दूसरा बेटी अपन गोदी में नहीं बिठाया। दूसरा घर आगे मांगल जाई तो वो दूसरा घर आगे मांगल नहीं बल्कि ओकर घर आगे लगाए काम करते। ये दुनिया के रीति सजनों, अब यही सारी रीति रिवाज से आप और हम सब ला परिपूर्ण अवगत होना है। हर माता पिता चाहते हैं कि राम जैसे बेटा मिले, हर दाई दादा के सोचे कि सीता जैसी बहू मिले। माँ बाप यही इच्छा रखते कि जिन औलाद में जन्म दे हो वो संस्कारवान बने। राम जैसे बेटा मिले, सीता जैसे बहू मिले। सबसे बड़ी बात, राम जैसे बेटा पाना चाहता हूँ, सीता जैसे बहू पाना चाहता हूँ तो दशरथ जैसे पिता बनना पड़ी, कौशल्या के कई सुमिंद्रा जैसे महतारी बनना पड़ी, तभी राम और सीता जैसे बेटा बहू की प्राप्ति हो सकते। जब तक हम जैसे माँ बाप के जीवन में सही संस्कार नहीं है तब तक हम अपन औलाद से कहूँ प्रभु के हमारे औलाद संस्कारवान बनकर कोई गारंटी है? ये कोई गारंटी नहीं है सजनों। माँ बाप चाहता है जरूर कि राम जैसे संस्कारवान बेटा मिले, सीता जैसे संस्कारी बहू मिले, लेकिन एक परिवार लायक घर समेट के रखना एक नारी के ऊपर डिपेंड करते। एक माँ औलाद के जीवन के 100 शिक्षक के शिक्षा के बराबर होते। एक गर्भवती माता ला हमेशा अच्छा जगह जाना चाहिए, अच्छा जगह बैठना चाहिए, अच्छा बात करना चाहिए, अच्छा भोजन करना चाहिए, अच्छा विचार करना चाहिए। काबर जैसे जैसे माँ के सोच रहते, जैसे जैसे माँ के विचार रहते, वैसे वैसे गर्भ के अंदर गर्भ में पलने वाली जीव के जीवन में गर्भ संस्कार के प्राप्ति होते। तो हम तो अपन औलाद ला कभी गर्भ से संस्कार देख प्रयास नहीं करें तो अब कैसे उम्मीद रखो कि हमारे औलाद संस्कारवान बने। आजकल संस्कार की मशीन निकल चुकी है। छोटे छोटे लड़का के हाथ में देख ले संस्कार की मशीन, जिन लगते मोबाइल। आज छोटे से छोटे बच्चा के हाथ में मोबाइल, जिन बच्चा दाम्पत्य जीवन के बारे में पता नहीं, आने वाला भविष्य के बारे में पता नहीं, आज छोटे से छोटे बच्चा के हाथ में मोबाइल। एक मोबाइल बनाने वाला एक वैज्ञानिक घलो कभी सपना में कल्पना नहीं करी सोई कि जिन मोबाइल के आविष्कार करता हूँ और मोबाइल कितना आगे तक निकल जाए। आज मोबाइल सदुपयोग कम दुरुपयोग ज्यादा किए जाते हैं। सोच के देखा जाए, काश सही मोबाइल कलयुग के बजाय त्रेता युग में होती, काश सही मोबाइल कलयुग के बजाय त्रेता युग में होती। एक सीता के पास, एक राम के पास, एक लक्ष्मण के पास होती। सीता की एक मिसकाल, सीता की एक मिसकाल प्रभु राम के पास पूरी काल बनकर चली जाती। फिर कभी कोई रावण, कोई सीता का हरण नहीं कर पाती, कोई सीता का हरण नहीं कर पाती। सजनों मूर्ख है बस ये, अगर मानव जीवन मिले है तो नमक से लेकर धागा तक के सदुपयोग करना बहुत जरूरी है। मैं कहता हूँ कि माता पिता जब आप कोई भी सत्संग के जगह में बैठे जाते हो ना तो अपन लइका मन ला घलो खींचत ले आए। काबर माँ बाप अपन जगह में निकल चुके, लइका होती का मनमानी करते कर कोई गारंटी नहीं। आज स्थिति परिस्थिति इतना दूर तक बिगड़ गई जेकर कोई हद नहीं। रामचरितमानस कथा जगह जगह आयोजन करे कारण का। आज आपके पावनग्राम सोनपुरी में रामचरितमानस कथा के आयोजन होते। आप सब पंडाल के नीचे बैठ के राम कथा के रसपान करत हो। अतका सुंदर पंडाल के व्यवस्था करे हो, अतका सुंदर माइक की व्यवस्था करे हो। हमार उद्घोषक गुरुदेव जी महाराज गुरदुर बोली में आप सब ला हंसाए गुदगुदाए प्रयास करते। निर्णायक गुरुदेव जी मन आधा रात तक बैठ के अपन निर्णायक के पद ला निर्वाहन करही और अतका खर्चा करके आप सब अतका बड़े आयोजन करत हो। आधा रात तक बैठ के सुनो। हम तो ईमानदारी के साथ बताता, हम तुम्हारे गाँव अतका दूर में आए तो फोकट में नहीं आए, तुम डीजल पेट्रोल के पैसा देबो की होता बा। अतका बड़े आयोजन होना कोई छोटी मोटी बात नहीं सजनो। अतका बड़े आयोजन करे के बाद आधा रात तक बैठ के राम कथा का रसपान करे के बाद अगर आपके जीवन में परिवर्तन नहीं, विचार में परिवर्तन नहीं, सोच में परिवर्तन नहीं तो कोई मतलब नहीं। अतका बड़े आयोजन करना ना करना व्यर्थ की समान। आज का रामायण के अजल आदमी मन अब्बड़ टाइम पास के जरिया समझते। कनो कनो मन कहते चलो ना ये दहन अस्कट लागत है रामायण होती कर जाओ, एक टाइम पास हो जाए। प्रार्थना करना चाहूँ अगर कोई टाइम पास के विचार की स्थिति से आए हुई ना तो बिल्कुल आपके लिए ये जगह उचित नहीं। आप बिल्कुल ये जगह से उठ के जा सकते हो। रामचरितमानस कथा ना तो एक टाइम पास करे जरिए, ना तो कोई मनोरंजन के साधन है, बल्कि कलयुग की घोर अंधकार में जितना भी जीव, जितना भी आत्मा भटकत है, सब जीव और आत्मा के दशा दिशा में परिवर्तन लाए के कार्य करते। मैं कहता हूँ कि अगर व्यक्ति भीड़ बढ़ा के बैठे हैं और भीड़ बढ़ा के बैठे के बाद मन कहीं और तन कहीं और वाला सिस्टम है ना तो भीड़ से कोई मतलब नहीं। हम
वो भीड़ कोई मतलब की नहीं, आओ तो अच्छी बात, ना हो तो दूर से राम राम, आओ तो वेलकम, ना हो तो भीड़ कम। जितना कम भीड़ हो सके, जितना व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा समझने वाला हो जाए, बस हम समझ लो कि रामचरितमानस कथा के अर्जुन सार्थक हो। सिर्फ भीड़ बढ़ाए से मतलब नहीं सजनों, भीड़ में रहने वाला व्यक्ति कौन समझते, भीड़ में कम भीड़ में रहने वाला व्यक्ति काकर अंदर समझे, ये मानना जरूरी है, तभी रामचरितमानस कथा के अतकबड़े आयोजन सार्थक हो सकते। आओ एक प्यारा सा भजन, ओकर बाद ही कथा प्रसंग पर चर्चा करबो। माता अनसुईया और माता सीता के चरित्र के ऊपर आओ एक प्यारा सा भजन। निवेदन एक बार जोरदार जयकारा के संग मीठे मीठे ताले के सहयोग, बोलिए सियापति रामचंद्र की। प्रेम से बोलो भरत प्रिय राजा रामचंद्र की जय। मुरली वाले मोहना मुरली मुरली की धुन राधा रानी, सब गोपी झूम जा। जय हो जय हो। मुरली वाला बंसी वाला, मुरली वाला रे बंसी वाला, तोर मुरली माँ का जादू है रे, तोर बंसी माँ का जादू, तोर मुरली माँ का जादू है रे, तोर बंसी माँ का जादू। मीठ मीठ मुरली तन्हा बजा के, हाय मीठ मीठ मुरली तन्हा बजा के, सबके मन मोही डाले। मुरली वाला ए मुरली वाला, मुरली वाला नद के नाला, मुरली वाला रे बंसी वाला, तोर मुरली माँ का जादू है रे, तोर बंसी माँ का जादू, तोर मुरली माँ का जादू है रे, तोर बंसी माँ का जादू। जय हो। मीठ मीठ मुरली तैना बजा के, सबके मन मोही डारे छेना, सबके मन मोही डारे। मीठ मीठ मुरली तैना बजा के, सबके मन मोही डारे छेना, सबके मन मोही डारे। दिखे रे मोहना लागे रे छेना, हाय दिखे रे मोहना लागे रे छेना, सबके मन मोही डारे। मुरली वाला क्या बात है। मैं आप सबसे पहले भी बोले रही हूँ कि भजन के संगे संग में मीठे मीठे ताले के सहयोग होना चाहिए, और जब तक आप सब मीठे मीठे ताले के सहयोग नहीं करो तब तक आनंद कहाँ है। राम जी के दरबार में मजा नहीं बल्कि आनंद आते। निवेदन आप सबसे दोनों हाथों पर करके मीठे मीठे ताले के सहयोग। पीछे वाली दीदी मन का बात है, भात नहीं खाओ, नहीं खाओ खा जाओ। भोजन और भजन एक के खाओ कभी नहीं हो, पहली भोजन कर लो ओकर बाद भजन। काबर में जतका बेल आओ ततका बेल मन मोला पूरा टेंशन में दिखत है, कोई टेंशन कोई चिंता। राम जी के दरबार में कोई चिंता नहीं होना चाहिए, कोई गम नहीं होना चाहिए। और उद्घोषक गुरुदेव जी बहुत सुंदर बात बताते हैं, अजी चुप तो वही बैठते हैं जिसे कुछ ना कुछ गम होता है, अजी चुप तो वही बैठते हैं जिसे कुछ ना कुछ गम होता है, अजी ताली तो वही बजाते हैं जिसके दोनों हाथों में दम होता है, जिसके दोनों हाथों में दम होता है।
सभी श्रीधन मीठे मीठे ताली के सहयोग होना चाहिए, दोनों हाथ ऊपर करके आइए एक बार जोरदार जयकारा के संग सब जलना जय बोला नहीं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ए मुरली वाला बंसी वाला मुरली वाला रे बंसी वाला तोर मुरली माँ का जादू है रे तोर बंसी माँ का जादू तोर मुरली माँ का जादू है रे तोर बंसी माँ का जादू मीठ मीठ मुरली कथा बजा के हाय मीठ मीठ मुरली कथा बजा के सबके मन मोहि डारे मुरली वाला ए मुरली वाला नंद के लाला मुरली वाला रे बंसी वाला तोर मुरली माँ का जादू है रे तोर बंसी माँ का जादू तोर मुरली माँ का जादू है रे तोर बंसी माँ का जादू राधा गोपी संग राधे रचा के सबके मन मोहि डारे छेना सबके मन मोहि डारे राधा गोपी संग राधे रचा के सबके मन मोहि डारे रे छेना सबके मन मोहि डारे देखे रे मोहना लगे रे छेना हाय देखे रे मोहना लगे रे छेना सबके मन मोहि डारे मुरली वाला ए मुरली वाला नंद के लाला मुरली वाला रे बंसी वाला तोर मुरली माँ का जादू है रे तोर बंसी माँ का जादू तोर मुरली माँ का जादू है रे तोर बंसी माँ का जादू तोर मुरली माँ का जादू है रे तोर बंसी माँ का जादू तोर मुरली माँ का जादू है रे तोर बंसी माँ का जादू बोल बाकी बिहारी लाल की बोलिए सियापति रामचंद्र की। तो प्यारा सा प्रसंग पर चर्चा करन गोसाई जी महाराज लिखे का सहज अपावनी नारी पति सेवत शुभ गति लही जसु गावत श्रुति चारी अजहो तुलसी का हर्षि प्रिया। बहुत ही सुंदर प्यारा सा बात लिखे है। माता अनसुईया माता सीता अपन गोदी में बैठा जैसे अपन गोदी में बिठाई तो गोदी में बिठाए के बाद एक बहुत ही सुंदर कपड़ा दी बहुत सुंदर वस्त्र दी और वस्त्र दे के बाद माता सीता लगते कि ते पहन ली काबर जिन माता अनसुईया माता सीता वस्त्र दे ऐसे आभूषण है ऐसे कपड़ा है जिन कभी मैला नहीं हो काबर मैला नहीं होए। अब आप और हम सब ला पता है एक बाद माता वैदेही सीता के हरण राजा रावण के माध्यम से होने वाला। अब कई जन व्यक्ति के मन में भी शंका पैदा हो जाते कि माता सीता हला जब रावण हरण करके लेगी तो माता सीता एक के जगह बैठे रही दिन नवरात एक के जगह बैठे रही से ना कभू नाहिस ना तो कभू खाइस तो कर कपड़ा मन गंदा नहीं हो इसका करते। वास्तविक बात है एक ही ठो कपड़ा में माता सीता परमात्मा राम के आय तक इंतजार कर सो भी कौन से कपड़ा है जिन कपड़ा ला आज माता अनसुईया माता सीता ला दे दिव्य आभूषण जिन दिव्य आभूषण पहनाए गए दिव्य आभूषण ऐसे कपड़ा ला दिस माता सीता लो कपड़ा ला थमाते हुए किसकी सीता ते तो ओ पवित्र नारियस ते ओ पवित्र स्त्रियस तोर बारे में अगर स्त्री जाति की धर्म की भी बात करो ना बखान भी करो ना वो बहुत कम है। तोर सामने नारी धर्म की गुणगान करना मतलब सूर्य ला दीपक दिखाए के बराबर ते तो ओ नारी हस ओ पवित्रता नारी हरस तो नाम लेते ही प्रत्येक नारी जाति के जीवन में पवित्रता और शीतलता आ जाए ओ स्त्री हस। आज मैं एक माँ होने के बावजूद तोर एक बेटी हो के रूप में स्वीकार करे हो और माँ बनने के बाद आज तो एक ऐसे दिव्य आभूषण देते हो जिन कभी मैला होने वाला नहीं है। अब स्त्री के हृदय हमेशा ऐसने रहना चाहिए। स्त्री के हृदय में कभी मैल नहीं आना चाहिए, कभी कपट नहीं आना चाहिए, कभी मोह नहीं आना चाहिए, कभी छल नहीं आना चाहिए।
माता अनसुईया माता सीताला नारी धर्म की बात बताती। सहज अपावनी नारी पति सेवक शुभ गति लहे। कथे कि नारी जाति जो है धर्म जन्म जात से अपवित्र माने गए। अब ये संसारिक नजर से देखो, तुमन का दिल देखा तो लुक एट मी मोर डहन देखो। ये बताओ, मैं जाना तो सब जन दाई मन डहन देखते, काला देखते तुमन डहन एती देखो। माता अनसुईया माता सीता ला कहते कि सीता देख, संसार के स्त्री जो है जन्मजात से अपवित्र है। अब यही जगह हम संसारिक दुनिया के बारे में सोच के देखन, हमें संसारिक दुनिया में रहने वाले व्यक्ति का कथन कि जो बेटी जात पवित्र जन्म लेते ना, वो जन्म से पवित्र होते, शादी के बाद अपवित्र होते। यही कथन ना कि बेटी जन्मजात से पवित्र है, लेकिन वास्तविक बात है कि नारी जाति जन्मजात से अपवित्र माने गई, वो कभी पवित्र नहीं हुई। बेटी जात जन्म से अपवित्र है, लेकिन ओकर अंदर पवित्रता आते का। पवित्र कब होते? जब वो दाम्पत्य जीवन के बंधन में बनते, पति के साथ साथ फेरा लगाते, और पति के साथ साथ फेरा लगा के बाद पत्नी धर्म ला पूरा ईमानदारी के साथ निभाते, तब वो नारी जाति ला पवित्र मानेंगे और ओकर अंदर के पवित्रता बाहर आते। अन्यथा हम अपन आप में भ्रम में रहन कि नारी जाति जन्म से पवित्र है। गलत बात है सज्जनों। रामचरितमानस कथा के मैं नहीं कहा था, रामायण कहते कि नारी जाति जन्मजात से पवित्र नहीं, बल्कि ओला शुरू से अपवित्र मानी। ये बात माता सीता जो माता सीताला माता अनसुईया बताते, और बेटी सीता ते तो पवित्र है। पति के साथ 14 साल के वनवास निकल चुके हैं, पति के हर कदम के साथ कदम मिला के चला था। तो तोर जैसे नारी के बारे में बखान करना, तोर सामने एक नारी के गुण के बारे में कहना, मतलब सूर्य ला दीपक दिखाए के बराबर है। ये आभूषण ला पहिर, जिन आभूषण के साथ साथ जितना तो मन पवित्र है, उतना ही आभूषण भी हमेशा सदैव सदैव पवित्र रही। और माता अनसुईया के दिए हुए कपड़ा ला माता सीता धारण कलिस, जी कपड़ा ला पहने पहने माता सीता क्या होते। अब माता सीता परमात्मा राम के आयता के इंतजार सिर्फ एक कपड़ा में बैठ के करती। ओ सीता, ये नारी के धर्म है, ये नारी के गुण है। तो यहाँ बात सिर्फ माता अनसुईया माता सीता के चरित्र की नहीं है, बात एक विचार के सज्जनों कि वास्तविक में अगर आप और हम सब नारी हैं, तो नारी के जीवन के धर्म कैसे होना चाहिए, नारी के अंदर के गुण कैसे होना चाहिए, नारी के जीवन मर्यादा कैसे होना चाहिए। अब ये बात भी विचार पैदा हो जाते कि माता सीता तो जगत जननी जगदम्बा है, लेकिन ओकर हरण हो गए रावण के माध्यम से। हम सब जानते ना, माता सीता जगत जननी जगदम्बा है, लेकिन माता सीता ला हरण करके ले गए रावण। आप हम सबके मन में बस यही विचार, लेकिन यहाँ प्रभु राम और माता वैदेही सीता दोनों के दोनों नरलीला करें। नरलीला करते प्रत्येक मानव जाति के जीवन में ये बात बताए कि प्रयास करिस कि वास्तविक में मानव तोला जीवन मिले तो तोला जीना कैसे चाहिए, मानव के जीवन के धर्म का होना चाहिए, मानव के जीवन के कर्तव्य का होना चाहिए। माता सीता के चरित्र से प्रत्येक नारी जाति के जीवन में सीख मिलते दाई हो। हम सीता नहीं बन सकन, हम कभी सीता नहीं बन सकन, कभी कौशल्या नहीं बन सकन, कभी कैकेयी नहीं बन सकन, कभी सुमित्रा नहीं बन सकन, न कभी मंदोदरी नहीं बन सकन। लेकिन कम से कम ऊपर चले हुए पद चिन्ह में चल के अपन ये मानव जीवन स्त्री धर्म के तो कल्याण कर सकता। भगवान ये नहीं कहा कि 24 घंटा में पूजा करो, 24 घंटा पूजा अर्चना करना कोई जरूरी नहीं है। जिन समय हम दूसर के बारे में पवित्र मन से सोच लेता, जिन समय हम दूसर के हित के लिए सोच लेता, जिन समय हम काकरो दुख में ओकर दुख ला कम करे बर सोच लेता, काकरो खुशी में शामिल होकर ओकर खुशी ला बटोर लेता, वो समय भी सत्संग के समय कहलाते, वो समय भी जीवन के पवित्रता के समय कहलाते। रामचरितमानस कथा यही सारी बात ला आप और हम सबके जीवन में सिखाए के प्रयास करते। अब ये नारी के गुण की बात, अगर नारी की बात कहे तो भारी लंबा और चौड़ा है। नारी नारी में बड़ फर्क है। माता अनसुईया की इसकी देख, ये संसार में तो नारी जाति एक है, नारी की जाति एक है, नारी जाति है नहीं, नारी जाति एक है, लेकिन नारी के अंदर के जो गुण है वो 4 प्रकार के बता है। प्रथम, मध्य, तृतीय और नीच। प्रथम श्रेणी के नारी, द्वितीय श्रेणी के नारी, तृतीय श्रेणी के नारी और चतुर्थ श्रेणी के नारी। प्रथम श्रेणी के नारी कौन होते? जिन पति ला हमेशा भगवान की तरह पूछते, पति के हर बात ला सम्मान करते, वो प्रथम श्रेणी के नारी।
सिर्फ पति ही नहीं बल्कि पति के साथ साथ सास ससुर भी माता पिता की नजर से देखते, ये संसार ला भाईचारा के भाव से देखते, ये संसार के हर एक स्त्री ला एक समान भाव से देखे के बाद एक जननी की नजर से देखते। वो प्रथम श्रेणी के नारी होते। द्वितीय श्रेणी के नारी कौन होते? जिन अपन दाम्पत्य जीवन के सुख में मस्त है। सास ससुर तो माता पिता के रूप में मानिस, लेकिन इस संसारिक दुनिया के हाव भाव से दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। वो द्वितीय श्रेणी के नारी। तृतीय श्रेणी की नारी कौन होते? जिन अपन स्वार्थ के लिए सिर्फ अपन पति के साथ रिश्ता रखते, अपन स्वार्थ के लिए सिर्फ अपन पति के साथ रिश्ता रखते, तृतीय श्रेणी की नारी होती। और नीच श्रेणी की नारी कौन होते? जिन पति के सामने पतिव्रत धर्म निभाते और पति के पीठ पीछे पर पति के साथ रति करते, संसार के सबसे नीच श्रेणी की नारी। माता अनसुईया एक नारी के गुण की बात माता सीता बताते कि नारी जाति एक ठन है, नारी जाति एक ठन है, लेकिन नारी के गुण 4 प्रकार के होते। अब विचार करके देखा दाई हो कि 4 प्रकार के नारी में आप और हमला कौन सी नारी बनना है, ये खुद के ऊपर डिपेंड करते, खुद ना निश्चित करना। दुनिया माया है, दुनिया माया है। दुनिया में आने वाला हर व्यक्ति माया मोह के दलदल में फंसते। दुनिया एक माया के रंग है, हर व्यक्ति ले रंग में रंगना पड़ते। लेकिन दुनिया में आओ माया के रंग में रंगो, लेकिन इतना ही मत रंगो कि अपना खुद का ही रंग भूल जाओ। अगर जिंदगी में रहे तो जिंदगी के साथ साथ अपन जिंदगी के मायने भी समझना बहुत जरूरी। काबर आज जीवन है, कल हम सबके जीवन में काकर साथ का ना का कर कोई गारंटी नहीं, कोई ठिकाना नहीं। आज अगर हैप्पी बर्थडे है तो कल एक्सपायरी डेट आना पड़ेगी। आज जिंदगी है तो एक न एक दिन छोड़ के जाना पड़ी, कोई हमेशा के लिए दुनिया में नहीं है। कारण जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब दरवाजा खटखटाएगी प्यारे, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ मानव जीवन बड़ी किस्मत की बात है, बड़े किस्मत के बाद ही मानव जीवन की प्राप्ति होते। पता नहीं भगवान अगले जन्म में का बने में काय कर, कोई ठिकाना नहीं, कोई गारंटी नहीं। ये तो पूर्व जन्म के अच्छा कर्म है, पूर्व जन्म के अच्छा कर्म के माध्यम से आज मानव तन पाहन एक साथ बैठ के सत्संग करतन। किस्मत ऐसे बार बार मौका नहीं दे सजनो, किस्मत दोबारा मौका नहीं देता, किस्मत दोबारा मौका नहीं देता। दुनिया किसी गैर को पनाह नहीं देता। मत कर जिंदगी से इतना प्यार, मत कर जिंदगी से इतना प्यार, क्योंकि मौत कभी रिश्वत नहीं लेता, मौत कभी रिश्वत नहीं लेता। ये आप और हम सबके जीवन की सच्चाई और सारी सच्चाई से अवगत कराते रामचरितमानस ग्रंथ। आओ पीली बत्ती का संकेत, समय का करो नहीं हो, समय आते सबला जाना पड़ते, यहाँ समय समय बत्ती मिलते रहते इंसान ला। अजी वक्त नूर को बेनूर बना देता है, वक्त नूर को बेनूर बना देता है, छोटा से जख्म नासूर बना देता है। कौन चाहता है सोनपुरी जैसे संतों से बिछड़ना, कौन चाहता है आप जैसे संतों से बिछड़ना, लेकिन ये वक्त की घड़ी हम सबको मजबूर बना देता है, हम सबको मजबूर बना देता है। आइए अंतिम भजन और बाद आप सबसे सादर विदाई, एक बार जोरदार जयकारा के संग बोलिए सियापति रामचंद्र की। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिया, मैं तो बन के चिड़िया उड़ी उड़ी जागी, तो बन के चिड़िया उड़ी उड़ी जाऊं पहाड़ों पर बैठे माता, मैं तो बन के चिड़िया उड़ी उड़ी जाऊं पहाड़ों पर बैठे माता, मैं तो बन के चिड़िया उड़ी उड़ी जाऊं पहाड़ों पर बैठे माता, मैं तो बन के चिड़िया उड़ी उड़ी जाऊं पहाड़ों पर बैठे माता। लाले लाले लुगरा लाले चुनरिया, लाले लाले लुगरा लाले चुनरिया, माता मैं तो रजघा। एक बार पुनः निवेदन करना चाहूँ,
कि अंतिम भजन है, ओकर बाद आप सबसे सादर विदाई होना ही होना है। दीदी मन पूरा सहयोग करत है, भैया मन काबर चुपचाप है, काबर चुपचाप है। निवेदन भैया जी मन से भी आप सबों के डाले मीठे मीठे ताली के सहयोग आते तब बड़ा आनंद आता। निवेदन दीदी तुम चुपचाप रहो, भैया मन एक बार जोरदार जयकारा बोले। निवेदन है भैया जी मन से, बोलिए सियापति रामचंद्र की। अब दीदी मन तुम जय बोलो, बोलिए राघवेंद्र सरकार की। हाँ ऐसे एक साथ मिलके ताली बजाना है, बोलिए सियापति रामचंद्र की। मैं तो बन के चिड़िया रे उड़ी उड़ी जाऊं पहाड़ों पर बैठे माता। मैं तो बन के चिड़िया रे उड़ी उड़ी जाऊं पहाड़ों पर बैठे माता। लाले लाले चुनरिया, लाले लाले चुनरिया, माता मैं तो लग मैं तो बन के चिड़िया रे उड़ी उड़ी जाऊं पहाड़ों पर बैठे माता। मैं तो बन के चिड़िया रे उड़ी उड़ी जाऊं पहाड़ों पर बैठे माता। मेरा